नमस्कार। आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ न्यूज में एक मिसाल हम पेश करने जा रहे हैं सीएल के सीएमडी और प्रबंध निदेशक के तौर पर बहुत अच्छे से काम करने वाले चेतन प्रकाश जैन जी की। चेतन प्रकाश जी ने एक अपना सोलो मिशन लेते हुए सीएल में जो है आइसोलेशन वार्ड बनवाए और ये एक मैसेज दिया कि कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत भी लड़ रहा है। दिनों दिन जो है पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम खुद हमारे कर्मचारियों के लिए, इसके अलावा भी जो लोग कोरोना पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम जो है आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं अपने यहाँ चैम्बर में। तो उसके बाद उन्होंने जो कॉलोनीज है उससे रिलेटेड जो एक बहुत बड़ा एक मैदान में जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए। तो सीएल जो है कई सालों से भारत का जो एक उपक्रम है और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं मैं। उसके बाद चर्चा करने के लिए हम जो चलेंगे जो सीएल के प्रबंध निदेशक चेतन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास में। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो DSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत का उद्यम है, उसके अध्यक्ष है प्रबंध निदेशक चेतन प्रकाश जैन जी, जिन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के परिसर में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कंपनी के अंदर मेडिकल डिस्पेंसरी के स्टाफ तथा मानव संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि सीएल में कार्यरत सभी कर्मियों के परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपने घर पर आइसोलेटेड होना चाहता है तो उसे चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा कोविड मरीज की किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल निवारण किया जाएगा। तो सीएल के प्रबंध निदेशक चेतन प्रकाश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए राजपथ न्यूज में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजपथ न्यूज में। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा विचार उनके मन में कैसे आया और कैसे वो आगे बढ़े। राजपथ न्यूज में चेतन प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी आपका। सबसे पहले तो चेतन जी मैं जानना चाहूंगा कि कैसे ये एकदम से विचार आया और कैसे आप लोगों ने इसको एक अंतिम रूप दिया, वो मैं जानना चाहूंगा चेतन जी आपसे। हाँ, ये विचार क्योंकि उस टाइम पर ऐसी आपदा आ रखी थी कि हमेशा लोगों के पास ये मैसेज चाहे व्हाट्सएप के जरिए चाहे फोन के जरिए ये आ रहा था कि कभी कोई किसी को बेड की सुविधा उपलब्ध करा दे, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा दे। तो ये मन बड़ा विचलित सा होता था। फिर हमारे अधिकारियों ने भी, हम लोगों ने एक बार चर्चा की कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोगों ने एक और निर्णय लिया कि हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट का भी कोई प्रावधान करते हैं कि हम लोग अगल बगल किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दें, और उसके लिए हमने प्रक्रिया चालू भी कर दी है। लेकिन साथ ही साथ ये हुआ कि उसमें तो क्योंकि टाइम लगेगा और इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हम लोगों को कुछ करना था, तो हम लोगों ने आपस में ये तय किया कि हम लोग एक कम से कम 10-12 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड अपने यहाँ पे स्थापित कर दें। और हमारे पास जगह की कमी नहीं थी क्योंकि कैंटीन का एरिया हमारा काफी बड़ा सा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा सा एरिया, और अभी यूज में नहीं हो रहा था कैंटीन, बिकॉज गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उसको यूज करने के लिए रोक भी थी। तो अभी हमारा वो कैंटीन में रेनोवेशन का भी काम हो रहा था, तो हमने उसको थोड़ा सा रोक के, उस काम को रोक के उस जगह पे 6-7 बेड की व्यवस्था कर दी उस एरिया में। उस एरिया को आइसोलेट करने की कोशिश की जितना हो सकता था हमारे इंटरनल प्रयासों के साथ, और हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है। इसी यहाँ जैसे आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे कैंटीन का एक दृश्य है जहाँ पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की हुई है। बेड लगे हुए हैं 5-6 यहाँ पे, और एक दूसरी तरफ जो शायद आपको थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा, एक रूम का भी इंतजाम है जिसमें 4 बेड अलग से हैं, जिसमें किचन की सुविधा भी है कि अगर कोई मरीज आके यहाँ पे रहता है और अपने आप कुछ बनाने की कोशिश करना चाहता है तो उसको वो भी सुविधा मुहैया कराई जा सके। और हम लोगों ने ये फैसिलिटी जो की है, हमारे अधिकारियों का भी इसमें काफी बड़ा सहयोग रहा है, काफी उनका इसमें सजेशन रहा है। अब मैं जिस नोएडा में जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में भी हमने देखा कि काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। वहां पर भी हम लोगों ने एक बेड का इंतजाम किया हुआ है, एक आइसोलेशन रूम का इंतजाम किया हुआ है। इसी तरह को देखते हुए हमने यहाँ पे ये किया है। और इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दुबे जी कि ये जो है, ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे सीएल के एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। हमने ये कहा हुआ है कि अगर उन एम्प्लॉयज के घर वाले भी कोई अगर हो जाते हैं, ऑब्वियसली हम सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को खुद प्राथमिकता देंगे, लेकिन उनके घर वाले या उनके करीबी रिश्तेदार भी अगर कहीं पर फंस जाते हैं और कोई बेड नहीं मिलता, तो 3-4 जो भी टाइम लगता है कोई एक अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करने में, हम उसके लिए भी उनकी सहायता करेंगे। बट उस दौरान हम उनको कोई एक बेसिक सुविधा दे सकें, वो हमारा इंटेंशन था। हमारे यहाँ पे क्योंकि एक डॉक्टर और कंपाउंडर की व्यवस्था ऑलरेडी है, और वो था कि वो फोन पे या टेली कंसल्टेशन के हिसाब से उनका सहयोग करते रहेंगे, मरीजों के बारे में जानकारी करते रहेंगे। इस तरह को ध्यान में रखते हुए हमने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है। हम ये तो नहीं कह सकेंगे कि इसके द्वारा किसी को
किसी की जान बचाने में पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे बिकॉज आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक बेसिक उनको हम लोग मेडिकल हेल्प दे सकते हैं जब तक कि हम उनको किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। तो अभी तक तो भगवान ने करे कोई मैं कहता हूँ कोई अगर शोरूम खुलता है तो लोग कहते हैं कि नहीं आपके शोरूम में बहुत जल्दी जल्दी जो है ग्राहक आए, लेकिन भगवान न करे कि आपके इसमें कोई पेशेंट पहुंचे। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों में कैसे इसके प्रति अवेयरनेस कर रहे हैं, कि आपको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, ये भी जानना चाहूंगा। नहीं, इसको हम लोगों ने अपने जो इंटरनल ग्रुप्स के माध्यम से काफी इसको प्रचारित किया। हमारे यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को पता है, हम लोगों ने अपने यूनियन के सहकर्मियों के साथ भी बातें की हैं, सबको इंटरनली पता है कि ऐसा यहाँ पर है। और कुछ पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में भी हमारे मीडिया विभाग ने इसमें जानकारी दी है कि, और हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि ये सिर्फ सीएल के लोगों के लिए और या उनके परिवार के लिए नहीं है। अगर हो सकेगा तो आसपास के लोग जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अगर आके इसका यूज करना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। जी, अच्छा, इसके लिए आपको मंत्रालय से कोई क्या अनुशंसा लेनी पड़ी या कैसे आपके इसके माध्यम से बजट वगैरह आप लोगों ने कैसे फिर अरेंज किया? क्योंकि तो अभी तो ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सिलेंडर मिलना भी एक अपने आप में बहुत टफ काम होता है, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज कर पाए थे? तो इसमें हम लोगों ने इंटरनल रिसोर्सेज से ही किया है। इसमें मंत्रालय आपको कभी भी इन कामों के लिए मना नहीं करता है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं श्री शेखर मांडे साहब, हमारे जो मंत्री हैं हर्षवर्धन साहब, ये लोग काफी इन चीजों को ऐसे भी हमेशा अग्रसर रहते हैं कि इन चीजों को लोग बढ़ाएं। तो इसलिए मंत्रालय की तरफ से ऐसा कभी नहीं आता कि आप इसको ना करें। ऑब्वियसली फंड की एक दिक्कत आती है, लेकिन ये सीएल ने अपने इंटरनल फंड से ही ये किया है। और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो भी इसमें करना पड़े हम लोग अपने इंटरनल फंड से ही करेंगे। सीएसआर का भी प्रावधान रहता है, हम लोग हो सकता है उसको यूज करें, बट हमने फंड्स के लिए किसी को अप्रोच नहीं किया है इसमें। मतलब सरकार पे इसके लिए कोई अतिरिक्त आपने दबाव नहीं बनाया, अपने स्तर पे जो कर सकते करा। अब एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने कहा कि अगर कोई दूसरा पेशेंट, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत पेशेंट्स के सामने दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, बेड की दिक्कत हो रही है, तो उन तक आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं हमारे बेड अगर खाली है, हमारे संस्था से रिलेटेड लोग नहीं आ रहे, तो आप उनको कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो उनको लिए भी एक अवेयरनेस उन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। चेतन जी, दुबे जी, इसमें दो बातें हैं। देखिए, अगर मैं खुल के सबको ये बाहर वालों को ये बताने लगूं कि आप हमारे यहाँ आइए रहिए, तो उसपे दूसरे लोगों में एक ये भी आती है कि ये पूरी तरह से सक्षम है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने में, जो कि हम जानते हैं कि हम नहीं है। लेकिन हम ये चीज अपने एम्प्लॉयज को, उनके परिवार को, उनके सगे संबंधियों को तो बता सकते हैं, लेकिन जन पूरे में अगर हमने कहा तो वो शायद गलत होगा। लोगों में एक हम अननेसेसरी एक विश्वास पैदा करेंगे, इसलिए हम लोगों ने वैसे एडवर्टाइज इसको उस लेवल पे नहीं किया। हमारा हमेशा से ये मानना है कि हम लोग इसको एक छोटे स्तर पे एक इंटरिम मेजर की तरह से हम इसको देख रहे हैं, जो कि हम अपने एम्प्लॉयज को ये बताने में सक्षम हैं कि हम लोग के लिए ये अरेंजमेंट में पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि कोविड बड़ा स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, हम लोग उसको नहीं कर सकते, हम आपकी एक इंटरिम मदद कर रहे हैं। ये चीजें हम बाहर वालों सबको समझाना हमारे लिए शायद ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोगों ने उसको उस तरह से प्रचार नहीं किया कि आप आए। लेकिन अगर कोई आता है तो हमारी जो लिमिटेड कैपेबिलिटी है उससे हम उनको अवगत करा के अगर वो राजी होंगे तो हमारे लिए वो दरबार खोले। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल और आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा मिशन है, इसमें कई चीजों की दिक्कत भी आने वाली है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के या फिर कहा जाए और जो तमाम जो समस्याएं आ रही हैं उन सब से लोग कैसे निपटे, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने संस्था के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हर को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, इसमें किसी को आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपना, अपने परिवार वालों का और अपने निकट संबंधियों का हमेशा जायजा लेना बहुत जरूरी है। सबको एक दूसरे के बारे में बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे जरा सी भी चूक ना करें। जरा सी भी चूक, आपको पता नहीं चलेगा कब वो खतरनाक हो जाए। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको अपने एक्सपीरियंसेस से लगती है कि जिस दिन भी आपको सिम्टम्स आए वो आपको नोट करना बहुत जरूरी है कि वो पहला दिन कौन सा था। क्योंकि आप देखेंगे मेडिकल प्रोटोकॉल जितना भी हुआ है दवाइयों के बारे में कि कब कौन सी दवाई दी जाए, वो सारा डिपेंडेंट करता है कि आपने सही टाइम पर उसको इंगित किया है कि नहीं, कि मेरा पहला दिन कौन सा था। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी को स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है तो लोग पूछते हैं कि ये 5वें दिन से पहले चालू मत कीजिए, 7वें दिन के बाद ना कीजिए। इसलिए उन चीजों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। हमने अपने यहाँ पर अभी जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हैं, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि उसको अगर जरूरत पड़े तो बार बार रिफिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये भी किया हुआ है कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन में हमारे यहाँ डिलीवरी आ जाए, तो 1 या 2 हम उसको वहां रखेंगे ताकि मेरा एक रेगुलर कम से कम कोई इमरजेंसी पर्पज में रहे। और हमने इस बीच में ये भी किया है कि हमारे जो कुछ उद्यमी साथी जो घरों पे वो या उनके परिवारजन थोड़े से
इससे पीड़ित थे और उनको ऑक्सीजन की जरूरत हुई थी, तो वो यहाँ से सिलेंडर लेके भी गए हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था तो हमने अपना सिलेंडर अलॉन्ग विद उनका जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर वगैरह होता है वो भी हमने मुहैया करा के जाए। एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे चालू की हुई है, लेकिन उसका हमने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया है। हमारे यहाँ पे हमने एक गाड़ी स्पेशली इसी चीज के लिए रखी हुई है 24 आवर्स में, कि हम उसको एज एम्बुलेंस भी यूज कर सकें विदाउट एनी उपकरण उसमें। लेकिन किसी को कहीं से कहीं शिफ्ट करना हो, रात बेरात कहीं जाना पड़े, तो हमने देखा था कि काफी लोगों को दिक्कत होती है, एम्बुलेंसेस 4,000, 5,000, 10,000 रुपया चार्ज कर रहे थे। तो हमने एक वो भी व्यवस्था यहाँ पे अपने कोविड केयर सेंटर में बनाई हुई है कि कोई ऐसा फोन आता है कि किसी हमारे कर्मचारी की फैमिली को जान पहचान में कहीं से कहीं जाना हो, तो हमारा यहाँ पे एक गाड़ी और एक ड्राइवर हमेशा रहता है। हमने एक मारुति वैन को किया हुआ है कि हम इसको एम्बुलेंस के रूप में यूज करेंगे, उससे हम और कोई काम नहीं लेते। अच्छा, एक और मैं वार्ड दिखा रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है चेतन जी? ये वाले में लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ बेड वगैरह बनाए गए हैं। हाँ, इसमें ये आपको मैंने पहले जो दिखाया था, ये कैंटीन के एरिया को हम लोगों ने किया था। इट वाज मोर ऑफ अ हॉल टाइप का स्ट्रक्चर था। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक हमारा पहले क्रश हुआ करता था। जब हमारी रेगुलर ये इंडस्ट्री चलती है तो क्रश था, जो छोटे बच्चे आके रहते थे, कोई एम्प्लॉइज अगर अपने बच्चे को लाना चाहे तो यहाँ पे हमने 4 बेड की सुविधा की हुई है। इसमें यहीं पर एक बाथरूम की व्यवस्था भी है, वॉशरूम की व्यवस्था भी है, और साथ ही साथ एक छोटा सा किचन भी है जिसको इमीडिएटली फंक्शनल किया जा सकता है। तो ये हमने एक अलग से किया हुआ है। इसका फायदा ये है कि हमारा इंटेंशन ये था कि अगर हमारे पास मरीज कम आते हैं तो हम पहले इस आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, इस जो अभी आप जिसका दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका रास्ता भी बाहर से है, सारी चीज बाहर से, इसमें कोई बाहर से बाहर अपना जा सकता आ सकता है। कैंटीन वाले में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि वो फिर भी हमारे मेन कैंपस में साथ में है। तो ये जो रूम आप दिखा रहे हैं हमारे ही कैंपस में है, बट वो अंदर से थोड़ा सा साइड में आके आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं, तो वो संक्रमण को रोकने के लिए भी ज्यादा सक्षम है। चलिए, अब लास्ट में बस एक ही आपसे कि और आप क्या ऐसी अपील करना चाहते हैं, और मंत्रालय से रिलेटेड जितने उद्यम है उन लोगों से भी, और जो बड़ी सोसाइटीज है उनमें से भी, कि उन लोगों को भी अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को हो सकता है, और तत्काल में एक जो तुरंत पेशेंट को एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिसे फर्स्ट एड के रूप में अपन कह सकते हैं, वो भी मिलता रहेगा, ताकि इससे ये आप लास्ट में अपील करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आगे बढ़ता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग जितने भी सक्षम है, अपनी सक्षमता के हिसाब से इस आपदा से निपटने के लिए सबको योगदान देना पड़ेगा। अब बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, मैं जहां पे रहता हूं आम्रपाली सफायर फेज 1, उस सोसाइटी में भी कुछ लोगों ने अपने आप इनिशिएटिव लेकर एक आइसोलेशन वार्ड विद ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। इसी तरह एक सोसाइटी वहां पर है जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इसी तरह जिससे जितना भी सक्षम हो सकता है करें, और जो भी मदद लोग कर सकते हैं करें। अपने दवाइयों पे ध्यान दें, अपने जो सिम्टम्स है उसको ध्यान दें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ आप ही के लिए नहीं जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, तभी आप इस आपदा से बच सकेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कभी ना छोड़ें, और जहां तक हो सके एक दूसरे की सहायता करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी अपील करी। सब लोगों से भी यही अपील की जा सकती है कि अपने आप को सेफ रखिए, ताकि आपका पड़ोसी भी सेफ रहेगा, आप लोगों को समाज में आप सुरक्षित रख पाएंगे। चेतन प्रकाश जी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएल की एक बहुत अच्छी एक मिसाल कायम हुई है कि खुद उद्यम ने आगे बढ़कर अपने परिवार के लोगों के लिए, संस्था से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आइसोलेशन वार्ड बनाया। इसके अलावा भी लोगों से भी अपील करी कि अगर उनको कहीं दिक्कत होती है फर्स्ट एड लेने में, तो आकर के यहाँ पे आइसोलेशन में आइसोलेट हो सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी शुरू करा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए चेतन प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजपथ न्यूज में फिलहाल इतना ही। राजपथ न्यूज की जो खबरें आपको अच्छी लगती है उन्हें ज्यादा शेयर करिए, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार।